अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे आज जो है मैं प्लेन नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। मतलब कि जो सूट के साथ हमें बॉर्डर साइड पे मिलते हैं तो उससे हम बहुत अच्छी जो है डिज़ाइनिंग करके उसको का नेक बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमें जो बॉर्डर मिला था तो इसका मैं सिर्फ ये हिस्सा जो है ये मैं निकाल कर तो इसको नेक के ऊपर यूज़ करूँगी। यानी कि चौड़ा बॉर्डर है लेकिन मैं इसको सिर्फ ये हिस्सा जो है वो आप की अपनी चॉइस है, जो आपको पसंद है तो आप वो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये मैं निकाल कर इसके नेक के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट्स पे भी मुझे ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ठीक है। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। यानी कि ये सूट जो ऑल ओवर सूट होते हैं उसके या तो बॉर्डर मिले होते हैं या सिर्फ एक जैसे ही सूट होते हैं तो उसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जो बॉर्डर है इसी की मदद से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नेक कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 3 ले रही हूँ और लंबाई 7 ले रही हूँ। इसका हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको ऐसे क्रॉस में नेक बना लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं नेक कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से इसका नेक काटा है। ऐसे ही आप घर में भी नेक कट कर सकती हैं और तैयार भी मिल जाते हैं। तो इसको अब हम कपड़े के ऊपर प्रेस करके मैं रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो और ये जो बॉर्डर है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। मैंने इसको कट करके दोनों साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया और इसको अब हम शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। उससे पहले जो है मैं बॉर्डर को लगाती हूँ और उसके बाद हम गले को अटैच करेंगे। तो नेक को मैंने ऊपर रखा है पहले और उसकी हाफ से हम इस नेक को शुरू करेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने उसी के निशान लगा लिया और वहाँ से अब मैं इसका सिलाई करना जो है शुरू करूँगी। तो चलते हैं अब मैं यहाँ पे आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने शर्ट के दरमियान की जो सीध है वो मैंने रख ली थी प्रेस की मदद से, यानी कि इस्त्री करके मैंने इसके दरमियान में निशान लगाया था। ये देखिए इस तरह, और इसके बिल्कुल दरमियान में रख कर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो पट्टी आप जितनी चाहे लंबी रख सकती हैं, छोटी भी रख सकती हैं, लंबी भी रख सकती हैं। यानी कि ये आपकी पैमाइश पे है कि आप कितनी रखती हैं। 16 इंच भी रख सकती हैं, 14 भी रख सकती हैं, 13 भी रख सकती हैं। ये आप के ऊपर है, जितनी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे जो है मैं ये इसको स्टिच करके तो नीचे मैं इसकी नोकदार पट्टी बनाऊंगी। वहाँ पे अपने गौर से इसको समझना है कि मैंने इसको किस तरीके से फोल्ड किया है। जिनको तो सिलाई आती है वो तो समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से इसके हमने नोक निकाली है। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती है उनको थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। ऐसे हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह। एक साइड पे हमारी ये मुड़ गई है, फिर दोबारा ये जो दूसरी है हम इसका इसी रुख पे, ऊपर वाली रुख पे हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। तो ये आसानी से हमारी जो है बनकर रेडी हो जाएगी। मैं दोबारा से फिर आपको एक दफ़ा फिर समझाने की कोशिश करूँगी। दोबारा हटाकर फिर मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसे बनकर आएगी, ठीक है। इधर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें
ऊपर से जब हम सिलाई लगा कर नीचे आते हैं, नीचे की को हम इस तरीके से इस कपड़े को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद ये नीचे से हमने इसकी नोक निकालनी है। तो ये देखें, ऐसे रख कर पहले एक कोना निकालना है, फिर दूसरा कोना निकालना है। दूसरे कोने को निकाल कर दोनों को बिल्कुल बराबर रख कर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये देखें, और ये दरमियान में बिल्कुल ऐसे महसूस नहीं हो रहा है कि ये हम लोग सिलाई लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने दरमियान में इसकी पाइपिंग की है, यानी कि ये इसका अपना गला बना हुआ था बॉर्डर वाला और मैंने दरमियान में इसकी पाइपिंग लगाई है। जब ये रेडी हो जाएगा आप इसको बाद में देखिएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है। ये देखें, दरमियान वाली ये दोनों पट्टियाँ जोड़कर पाइपिंग की शेप दे रहा है। और आप चाहें तो दरमियान में इसके लेस भी लगा सकते हैं, और चाहें तो ये जो साइड की सिलाई है मैं इसमें लेस नहीं लगाऊंगी, इसको मैं सादा ही स्टिच करूंगी। सिर्फ थोड़ी सी मैंने इस गले में डिज़ाइनिंग की है। और आप चाहें तो आप साइड पे जो सिलाई हम लगाएंगे वहाँ पे आप लेस भी लगा सकती हैं इस जगह पे, तो अच्छी लगती है। ये देखें, इस साइड से ये मैं सिलाई लगा रही हूँ तो आप यहाँ पे लेस भी लगा सकती हैं। तो अब हम इसको कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा स्टिच करना। और जो भी अगर आप इसमें पूछना चाहें तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का भी नेक जो है मेरा पसंद आया होगा, बनाने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। मैं तकरीबन 1 साल बाद मैं दोबारा आई हूँ, वो भी आप लोगों के अच्छे कमेंट्स देखकर मैंने दोबारा जो है ज्वाइन किया है यूट्यूब। मैं इसको छोड़ चुकी थी मैं नाउम्मीद होकर, लेकिन फिर आपके अच्छे कमेंट्स देखकर मैं दोबारा बैक हुई है। इसलिए मैं ये वीडियो जो है मेरी ये काफ़ी टाइम बाद आपको रिसीव होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगेगी। तो इसके ऊपर फिर मैं ये नेक को स्टिच कर कर इसको दोबारा पलट लूँगी, और उसके ऊपर मैं कच्ची सिलाई लगाकर जो है फिर बाद में तुरपाई कर लूँगी। और दरमियान में आप चाहें तो टसल भी लगा सकती हैं, चाहे तो बटन भी लगा सकती हैं। जैसे आपको लुक अच्छी लगे आप वैसे कर सकती हैं, लेकिन मैंने तो स्टिच करने के डिमांड के ऊपर जैसे जिसको पसंद है उस तरीके से ही हम लोग स्टिचिंग करते हैं। तो मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा चैनल आप लोगों की मदद से ही यहाँ तक पहुँचा है, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रो किया है 1 साल के अंदर, क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना इस तक पहुँच जाऊँगी। लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे इतना सपोर्ट मिला, और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मेरा साथ दिया। और जिन्होंने बैड कमेंट्स किए उनका भी बहुत शुक्रिया, मैं उनको भी बुरा भला नहीं करूँगी। बस जितनी जिसकी सोच होती है वो इतना ही बोलता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से अपनी बहनों को समझा सकूं, और जो उनको नहीं आता वो अच्छे से वो सीख कर घर बैठे अपने कपड़ों की स्टिचिंग कर लें। तो आज तक की वीडियो मेरी यहाँ तक की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करना भी ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।